आज मैं सुबह कहीं मेरे को पता चला कि कोई ऐसा बोल रहा था कि संत महापुरुष जो हैं ये वैसे तो इतना ठाकुर जी की, किशोरी जी की लीलाओं को कथा मंच से कहते हैं और आजकल के युवा जो प्रेम संबंध के उसका इतना विरोध करते हैं। अरे आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? आप ठाकुर जी के प्रेम को आजकल के युवाओं के प्रेम संबंध से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो इसको तो प्रेम कहना भी अपराध है। ठाकुर जी ब्रज में कितने वर्ष रहे? 11 वर्ष 56 दिन। कितने? और इन 11 वर्ष 56 दिनों में ठाकुर जी ने रास विहार किया, नौका विहार किया, जल विहार किया, गोपियों के संग रास किया, किशोरी जी के संग लीलाएं की। आज भी 11 वर्ष के बालक को यहां खड़ा करके देखिए, क्या उसमें इतना विवेक है कि स्त्री पुरुष किसको कहते हैं या स्त्री पुरुष संग किसको कहते हैं? और वो भी आज की स्थिति जहां पर सब कुछ परोसा जाता है इसके माध्यम से, जहां पर टीवी पर, लैपटॉप में, इंटरनेट के द्वारा सब कुछ सुलभ है। ऐसी स्थिति में भी आज भी 11 वर्ष का बालक इतनी जानकारी नहीं रखता। उस काल में 11 वर्ष 56 दिन के श्री कृष्ण के उस विहार पर आप 22-25 साल के युवा युवतियों के प्रेम को कंपेयर कर रहे हो वहां पे। भागवत जी में रास विहार में वर्णन आता है कि कामदेव आया रास विहार में, तो ठाकुर जी ने मदन मोहन रूप धारण कर लिया। जैसे ही मदन मोहन रूप धारण किया, कामदेव परास्त होकर के गिर पड़ा। कामदेव कहता है, नाथ स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मुझे तो आना होता है। ठाकुर जी बोले, तुझे स्त्री पुरुष दिखते हैं? ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। यहां पर स्पर्श की इच्छा नहीं है, यहां पर दर्शन की इच्छा नहीं है, यहां पर श्रवण की इच्छा नहीं है। इसलिए इस लीला का ज्यादा विस्तार करने के लिए भी आचार्यों ने मना किया, क्योंकि हम आप सब लोग ऐसी ऐसी वस्तुएं देखते हैं, ऐसी ऐसी विचारधाराओं में रहते हैं कि हम इसको उसी भाव में देखने लगेंगे, पर ये वो भाव का विषय नहीं।